देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है दो तरह की घटनाओं को बहुत जल्दी स्टोर करके लगता है हमेशा के लिए। वो कौन सी होती है? एक होती है बहुत अच्छी घटना और एक बहुत बुरी घटना। और जब हमें ये घटना याद आती है पास्ट की, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और इसे कहते हैं भूतकाल में जीना, यानी कि अतीत में जीना। तो इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक गुड और बैड। गुड में कौन सी चीज़ें आएंगी? गुड में वो चीज़ें आएंगी जो हमारे साथ पास्ट के अंदर बहुत अच्छा हुआ हो और वो उसको सोच के वो याद आने से हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती हो। यानी कि हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हो, बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो, ज़िंदगी की हमारे बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हुई हो, या फिर बहुत जल्दी किसी चीज़ में सफलता मिली हो। और बैड में कौन सा आएगा? बैड में वो आएगा जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा अपमान हुआ हो, बहुत ज़्यादा हमें दुख हुआ हो, या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, यानी नुकसान हुआ हो, और बहुत ज़्यादा हमें किसी चीज़ के अंदर फेलियर का सामना करना पड़ा हो। तो ये चीज़ें आती है बैड के अंदर। देखिए, पास्ट की जो बातें हैं, अगर आपको बैड वाली बहुत ज़्यादा याद आती है तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि बैड वाली अगर आपको याद आ जाएगी, बार बार उसके बारे में सोचोगे, सोच सोच के आप जो है इसमें उसमें अटक जाओगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि इससे कैसे बाहर निकले। तो देखो, मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ लॉस, यानी कुछ फायदे और नुकसान बताऊंगा। सबसे पहले फायदा बताऊंगा गुड वाले। अगर आपको गुड वाली घटनाएं जो है पास्ट के अंदर की गुड वाली यानी अच्छी चीज़ें अगर आपको याद आती है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा ये कि आपका ब्रेन जो है अच्छे हार्मोन्स रिलीज करेगा और आपको अच्छे वाली फीलिंग्स आएगी, आप खुशी, आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, आप मोटिवेट हो जाओगे और आपके अंदर की सकारात्मकता बढ़ेगी। और दूसरी जो घटनाएं है बैड वाली, यानी कि बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा होगा आपको पास्ट में, जो भी मतलब बैड, मतलब जो भी बुरी घटना है अगर आपको याद आती है बार बार और उसके बारे में आप सोचते हो, तो पहला नुकसान ये होगा आपका कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो पास्ट के बारे में सोचने में आपका प्रेजेंट जो है वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एक बार आपके हाथ से चला गया तो आने वाला फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा। तो पहला ये नुकसान होगा, और दूसरा निगेटिविटी बढ़ेगी, और तीसरा डिमोटिवेशन में आप जाओगे और डिप्रेस भी हो सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा नुकसान। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि ये बैड वाले जो एक्सपीरियंस है, घटनाएं है पास्ट की, इससे हम कैसे बाहर निकले। यानी कि इसका जो परिणाम है, जैसे मैंने बोला था आपको कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसी मेमोरी कार्ड नहीं है कि आपको उसको निकाल के फेंक देने के बाद आप पास्ट भूल जाओगे। तो क्या तरीका है? तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्या तरीका है पास्ट से बाहर निकलने का। ट्रैफिक रूल होते हैं, तो ट्रैफिक रूल है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। मान लो आप कहीं खड़े और सिग्नल लग चुका है, तभी पीछे से एक बाइक आती है और ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करती, सिग्नल भी तोड़ देती है और सिग्नल तोड़ के वो बाइक आगे चली जाती है। तो होता ये है कि सामने एक ट्रक होता है जो जा रहा होता है, तो वो बाइक है, बाइक और ट्रक का एक्सीडेंट होता है। तो ट्रक का तो थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन बाइक वाले का जो है वहीं पे डेथ हो जाती है। ये एग्जाम्पल है, रियल नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ। तो डेथ हो जाती है उस बाइक वाले की। तो ये एक्सीडेंट देखने के बाद, ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि आपको 10 दिन हो गए, आप उस एक्सीडेंट को भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने वो आपके आंखों के सामने देखा और आपको वो भूल नहीं पा रहे हो। तो आप कैसे भूलोगे? तो इसको भूलने का क्या तरीका है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसका भूलने का तरीका ये है कि आपको ना उससे लर्निंग लेनी पड़ेगी कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। पहला ये सीखने को मिलता है कि ट्रैफिक रूल को मत तोड़ो, और दूसरा हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो व्हीकल है उसका स्पीड लिमिट में रखना चाहिए। ये दो सीख मिलते हैं हमें इससे। उसका अगर ये दो सीख उसको पता होती तो उसका जो एक्सीडेंट था वो नहीं होता शायद। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक है रिवर का। एक रिवर होती है, तो एक जो इंसान होता है उसको तैरना आता नहीं, और वो जाता है उस नदी पे जाता है, और नदी पे जाके ना बस वहाँ पे खड़ा रहता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो है नदी में तैर रहे हैं, और उसका भी मन करता है कि मैं भी इस नदी में तैरूंगा, मुझे भी तैरना है। लेकिन उसको लगता है कि ये क्या लोग हैं, ये तैर रहे हैं, ये बस हाथ पैर ही तो हिला रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और वो बिना सोचे समझे, बिना अनुमान लगाए पानी के अंदर जंप कर देता है, और तभी वो डूबने लगता है। तो तभी जो लोग होते हैं नदी में जो तैर रहे थे, वो जाके उसको बचाते और बाहर लाते। तो और उसके बाद वो कभी नदी के पास जाता भी नहीं, तैरता भी नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं जब पिछले बार गया था तब मैं डूब रहा था, इसलिए मैं कभी नदी में ना छलांग मारूंगा ना ही तैरूंगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि उसने क्या किया, उसने उस नदी में तैरने से पहले किसी से पूछा नहीं कि भैया तैरते कैसे, और बिना सोचे समझे, बिना अनुमान लगाए उसमें छलांग लगा दी। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उससे मिलो, उससे बात करो और पहले नॉलेज लो। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने पास्ट के अंदर जो भी आपके साथ घटनाएं हुई है उससे आप कुछ ना कुछ लर्निंग लो, उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग छुपी होती है। जब आप उससे कुछ लर्निंग लोगे तो उसका जो परिणाम है धीरे धीरे कम होते होते आपका जो पास्ट है, आप पास्ट के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। तो यही तरीका है दोस्तों, यानी कि पास्ट को भूलने का तरीका जो है अभी मैंने आपको बताया, ये 100% काम करेगा अगर आप इसको फॉलो करते हो। तो बस आपको जब भी पास्ट याद आता है तो बस सोचो कि ये जो मुझे याद आ रहा है उससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है और आगे मुझे क्या करना है। अगर आप इसके बारे में सोचोगे
तो आपका आने वाला फ्यूचर भी ओके हो जाएगा और आप पास्ट के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। थैंक यू।